क्या भारत के हथियार एशिया और यूरोप के बीच अगला युद्ध छेड़ने वाले हैं? क्या एक और वैश्विक संग्राम की नींव रखी जा चुकी है? दोस्तों, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो वाकई चौंका देने वाली हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल के उस सेगमेंट में जहां हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी और छुपी हुई खबरों से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करेंगे उस टकराव की जो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच है, लेकिन इसमें भारत, ईरान, तुर्की और अमेरिका जैसे देश भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो चुके हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे न छूटे। दोस्तों, एशिया और यूरोप के मिलन स्थल पर आर्मेनिया और अजरबैजान दो ऐसे देश हैं जो जन्म के साथ ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए। कई बार युद्ध लड़े, खून बहा, समझौते किए, लेकिन दुश्मनी खत्म नहीं हुई। अभी एक महीने पहले ही दोनों ने कहा था कि शांति समझौता तैयार है, लेकिन आज तक उस पर हस्ताक्षर नहीं हुए। इस दौरान दोनों देशों की सीमाओं पर सेना तैनात हो रही है, गोलीबारी हो रही है, युद्ध विराम की धज्जियां उड़ रही हैं, और ये सब अब एक बड़े विस्फोट का संकेत दे रहा है। तनाव के बीच आर्मेनिया ने ईरान के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास किया। जी हां, ईरान की खतरनाक IRGC और आर्मेनिया की स्पेशल फोर्स ने नख्चिवन बॉर्डर पर शांति नामक एक अभ्यास किया। और नाम भले ही शांति हो, लेकिन मकसद था ताकत दिखाना। ईरान ने साफ कह दिया, अगर अजरबैजान ने इस क्षेत्र में हमला किया तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहीं से ईरान को रूस तक जमीनी रास्ता मिलता है, और अगर अजरबैजान कब्जा करता है तो ईरान का वो रास्ता बंद हो जाएगा। अब यहां तुर्की भी कूद पड़ा है। अजरबैजान को तुर्की का पूरा समर्थन है, और तुर्की है नाटो का सदस्य, अमेरिका और सऊदी अरब का करीबी। यानी मामला सिर्फ दो देशों का नहीं रहा, ये धीरे धीरे एक इंटरनेशनल पावर गेम बन चुका है। 2020 के युद्ध में रूस ने आर्मेनिया की कोई मदद नहीं की और अमेरिका ने सिर्फ बातें की। इससे निराश होकर आर्मेनिया ने अब नया रास्ता चुना, ईरान और भारत की ओर। अब कहानी में असली ट्विस्ट आता है, भारत। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आर्मेनिया भारत से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश बन चुका है? जी हां, भारत अब सिर्फ बात नहीं करता, अब वो हथियार भेज रहा है, टेक्नोलॉजी भेज रहा है। आर्मेनिया ने भारत से खरीदे हैं पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, होवित्जर तोपेन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी ड्रोन सिस्टम और सबसे बड़ी डील, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। कुल डील की कीमत $720 मिलियन से भी ज्यादा। यानी भारत अब सिर्फ हथियार बना नहीं रहा, बल्कि उन्हें एक्सपोर्ट भी कर रहा है, और वो भी ऐसे देश को जो युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। जुलाई 2024 में आर्मेनिया ने ईरान से $500 मिलियन के हथियार लिए, जिसमें घातक शाहेद ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। यानी आर्मेनिया पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। अजरबैजान खाली नहीं बैठा, वो इजराइल और तुर्की के साथ मीटिंग कर रहा है, रणनीति बना रहा है, और इजराइल पहले ही तुर्की के एयरबेस पर अटैक कर चुका है। यानी जंग सिर्फ एक बॉर्डर की नहीं, विचारधाराओं की भी है। 2023 में आर्मेनिया ने भारत में डिफेंस अटैचे तैनात कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और मजबूत हो गया है। ये सिर्फ हथियारों का सौदा नहीं है, ये भरोसे का रिश्ता बनता जा रहा है। अब सवाल उठता है, क्या भारत इन हथियारों के कारण युद्ध को बढ़ावा दे रहा है? जवाब है नहीं। भारत सिर्फ एक साझेदार के रूप में खड़ा है जो अपने हथियारों से किसी देश की सुरक्षा मजबूत कर रहा है। दोस्तों, स्थिति बेहद संवेदनशील है। अगर अभी कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया तो काकेशस क्षेत्र में भयानक युद्ध छिड़ सकता है, और इसमें भारत के हथियारों का इस्तेमाल होना लगभग तय है। भारत के लिए अब कूटनीति और रक्षा सहयोग दोनों का संतुलन बनाना जरूरी है। आर्मेनिया को समर्थन देना ठीक है, लेकिन क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना भी जरूरी है। क्या आर्मेनिया और अजरबैजान की दुश्मनी एक और वैश्विक युद्ध को जन्म देगी? क्या भारत का नाम इस लड़ाई में उजागर होगा? और क्या एशिया और यूरोप फिर से एक युद्ध के मैदान में बदल जाएंगे? अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए।
क्या भारत को आर्मेनिया का साथ देना चाहिए या तटस्थ रहना चाहिए? मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।